नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि नवंबर माह का फलादेश का अध्ययन करेंगे। और इस हमारा जो ये फलादेश है, ये राशि और लग्न दोनों पे आधारित है। जिन जातकों का राशि और लग्न कुंभ है तो उनके लिए 100%, और जिनकी राशि कुंभ है, लग्न कोई अन्य है, तो ऐसे जातक हमारा अपने लग्न का भी फलादेश देखें। और जिनका लग्न कुंभ है और जाति कोई अन्य है, तो ऐसे जातक हमारे राशि का भी फलादेश देखें, और दोनों को मिला जुला के जो फल हो उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो मित्रों, जिस माह में धनतेरस का पर्व और दीपावली जैसे पर्व महीने की शुरुआत में आ रहे हों, और गुरुदेव बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकलकर शनि की मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हों, और सूर्यदेव अपनी नीच राशि से निकलकर कर्म स्थान पे आ रहे हों, तो ऐसे माह का फलादेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम पहले नवंबर माह में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या है उसके बारे में जानें। चंद्रमा लग्न में 12-13 नवंबर को गोचर करेगा। उसके अतिरिक्त राहु वृषभ में चतुर्थ स्थान में, और इनके समसप्तक केतु वृश्चिक में दशम स्थान में गोचर कर रहे हैं। और भाग्य स्थान में बहुत हलचल है। इसमें 2 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक बुध भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। मंगल पूरे माह भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक अपनी नीचस्थ राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शुक्र लाभ स्थान पे पूरे माह गोचर करेंगे, और शनि अपनी राशि में पूरे माह गोचर करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकलकर शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर जाएंगे। तो मित्रों, इस तरह से हमारा जो ये फलादेश होगा ये गोचर पे आधारित होगा। वैसे तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले करोड़ों लोग होंगे, लेकिन सभी का जो है फल अलग अलग होता है। कारण उनकी कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति, और उसके अलावा दशा और महादशा और नक्षत्रों के अध्ययन के बाद ही किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में फलादेश पे पहुंचा जाता है। ये फलादेश हमारा सामान्यतः नवंबर माह में ग्रहों के गोचर के आधार पे होगा। तो इस यात्रा में हम आपके व्यक्तित्व, आपकी हेल्थ, आपके धन के बारे में, आपके परिवार, आपकी संतान और आपके भाग्य, आपके कर्म, लाभ हानि, व्यय इत्यादि अलग अलग व्यय भावों की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस यात्रा के प्रारंभ में लग्न में चंद्र जो है 12 या 13 को गोचर करेंगे, और
महीने की शुरुआत में जो शनि के इस कुंभ लग्न के जो स्वामी शनि हैं वो द्वादश में बैठे हैं, तो महीने की शुरुआत और देवगुरु बृहस्पति जो हैं अपनी नीच राशि में द्वादश में बैठे हैं। तो महीने की शुरुआत जो है थोड़े से आपके विश्वास में कमी रहेगी, कारण क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और उसके अलावा सूर्य भी अपनी नीच स्थान में बैठे हुए हैं, तो आत्मविश्वास में कमी। ऐसे समय में आप लोगों को चाहिए कि लोगों की सुने ज़्यादा, और सुनने के बाद आप किसी बात पे रिएक्टिव ना हो, अपनी वाणी में संयम रखें और इसके अलावा थोड़ा सा जो है 20 नवंबर के उपरांत जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर लग्न में गोचर करेंगे अपनी शनि की मूल त्रिकोण राशि में, तो स्थितियों में परिवर्तन आएगा। यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति तीनों त्रिकोणों को देखेंगे, तो जो आपके आसपास जो नकारात्मक माहौल है उसमें ज़रा जो है सार्थकता और पॉजिटिवनेस आएगी। अब आ जाते हैं हम धन भाव में। धन भाव के स्वामी द्वादश भाव में, तो ऐसे में धन का जो है आना जो है थोड़ा सा मंद स्थिति से रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं अपनी नीच राशि में है। और कोई इस तरह की उम्मीद न करें कि कोई आपको कोई चीज़ पैसे आने वाली थी या कोई गेंस होने वाले थे, तो सब चीज़ें थोड़ा पोस्टपोन हो जाएंगी। और जब देवगुरु बृहस्पति लग्न में गोचर करेंगे तो स्थितियों में थोड़ा सा सकारात्मकता आएगी। अब आ जाते हैं हम पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में जो है इनके जो लॉर्ड हैं मंगल, वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, और भाग्य स्थान में बैठकर वो अपनी राशि को देख रहे हैं। ऐसे में जो है आपका जो बहुत टाइम से आप कोई चीज़ सोच रहे थे, और विशेषकर कोई टेक्निकल मेडिकल लाइन के या रिसर्च संबंधी लाइन के जो नौकरी से पेशे में, व्यापार में या कोई इस तरह का स्टेप लेना चाह रहे थे और असमंजस चल रहा था कि करें या अभी जाएं या ना जाएं उस चीज़ में, तो ये टाइम जो है आपका अपनी योजनाओं को प्रैक्टिकल अप्रोच देने का समय है। अगर इस समय आप अपनी पुरानी योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको भाग्य का साथ और भाग्य, आपका पराक्रम और भाग्य मिलकर आपको बुलंदी तक ले जा सकते हैं। और 16 तारीख के बाद जो है ये स्थितियाँ और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। इसके उपरांत आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव में। यहाँ पे राहु विराजमान है। राहु जो है थोड़ा सा हर तरह की चीज़ों में भ्रम लाते हैं। आपकी हेल्थ के बारे में भ्रम, आपके काम के बारे में भ्रम, और आदमी जो है थोड़ा सा दूसरों की समस्याओं को लेके अपनी समस्याओं से जोड़ लेता है और अपने आप को ज़बरदस्ती परेशान करने लगता है। किसी की अगर नौकरी छूट गई तो वो चीज़ अपने पे ले लेगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इस तरह से अपना पूरा दिन खराब कर लेता है। हेल्थ इश्यूज़ में अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मान लीजिए गैस बन रही है, थोड़ा सा चेस्ट में पेन हो गया तो ऐसा लगेगा मेरे को हार्ट अटैक होने वाला है,
इस तरह की भ्रम वाली स्थितियाँ क्या कहते हैं निर्मित करता है, लेकिन असल में कुछ ऐसा होता नहीं है। माता की हेल्थ जो अभी तक थोड़ा सा डाउन चल रही थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की स्थितियाँ बनेंगी। और अब हम आ जाते हैं पंचम भाव में। ये शिक्षा और संतान का भाव है। इसका स्वामी जो है आपके भाग्य भाव में बैठे हैं बुध। तो ऐसे में उच्च शिक्षा, फाइनेंस या मैनेजमेंट या लिटरेचर संबंधित शिक्षाओं में एवं कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में जिसमें आप अपीयर होना चाहते हैं, तो सफलता आपके ज्ञान के दम पे, आपके भाग्य के बल पे सफलता मिलेगी। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ 20 तारीख के बाद बैठेंगे, तो वो दो त्रिकोण जो है अपने लग्न से पंचम दृष्टि से जो है आपके ज्ञान के भाव को और आपके भाग्य के भाव को नवी दृष्टि से देखेंगे और इसको अत्यंत बलवान बना देंगे। तो इस समय में आपको इसका बहुत ही श्रेष्ठ फल मिल सकता है। और संतान पक्ष से कुछ चिंताएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा उनसे संवाद करके उन समस्याओं को दूर करें। और जो लेडीज़ संतान सुख की तरफ अग्रसर हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ है। अब आ जाते हैं हम षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में यहाँ पे जब देवगुरु बृहस्पति अपने उसमें है, तो अभी इसको 20 नवंबर तक उच्च राशि को देखेंगे। और उच्च राशि को देखने की वजह से थोड़ा सा आपके साथ शत्रुता या शत्रुओं में या कोई ऋण वगैरह जो ले रखा हो उसमें कमी आने के योग बन रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा वसाजनित रोग या आपका वजन बढ़ने का इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर कर जाएंगे, उसके उपरांत जब सिर्फ शनि इधर अकेले अपने घर में बैठेंगे और अपनी दृष्टि डालेंगे, तो आपके साथ ये शत्रु तो आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपका जो आंतरिक शत्रु है, जो किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य, कामों को टालने की प्रवृत्ति, इस तरह की प्रवृत्तियां हावी हो सकती हैं। क्योंकि शनि जो है मंद ग्रह हैं, सामने वाले को थोड़ा आलसी बना देते हैं। तो इस तरह की स्थिति से आपको बचना चाहिए। अब आ जाते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव के स्वामी बैठे हैं नीच होकर भाग्य स्थान में। तो ऐसे में थोड़ा सा दाम्पत्य में 16 तारीख तक हस्बैंड एंड वाइफ में थोड़ा सा जो है मतभेद रह सकते हैं। जब 16 तारीख के बाद जो है ये अपनी वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, उसके उपरांत स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। और अगर आप दाम्पत्य में कोई व्यापारिक संबंधी काम में जाना चाहते हैं, तो आप 16 नवंबर के बाद निर्णय लें, तभी श्रेष्ठ रहेगा। अब आ जाते हैं हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जो है थोड़ा सा जब तक देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर तक यहाँ रहेंगे, अपनी दृष्टि डालेंगे, नवम दृष्टि डालेंगे। और इनका स्वामी जो है भाग्य स्थान पे है। तो ऐसे में आपके विदेश संबंधी कामों को गति मिल सकती है। और
मेटल संबंधी या रिसर्च संबंधी कामों को भी गति मिल सकती है। अब आ जाते हैं हम नवम भाव में। नवम भाव में जो है आपका जो है आध्यात्मिक चिंतन आपको जागृति की ओर लेकर जाएगा। और 16 नवंबर के बाद जब सूर्य अपनी नीचस्थ राशि से निकल जाएंगे तो आपका भाग्य और आत्मबल आपको संबल देगा। जब यहाँ पे बैठे मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे तो ऐसे में जातक को चाहिए, अगर ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं, जो भी योजनाएं जो आपके मन में चल रही थी, पेंडिंग चल रही थी, सस्पेंस का माहौल बना हुआ था, तो उसको पीछे छोड़कर उन पे आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ के अपने भविष्य का अपने पराक्रम से और अपने भाग्य के दम पे अपने कर्म को संबल दें और सफलता की ओर निकल लें। अब आ जाते हैं हम दशम भाव में। दशम भाव में केतु विराजमान है। तो दशम भाव के केतु और इसके स्वामी जो है आपके नवम भाव में बैठे हैं मंगल, तो आपको अध्यात्म और कार्यक्षेत्र दोनों में तेजी दिखाएंगे। और तेजी के साथ साथ व्यापार में भी लाभ की प्राप्ति होगी और व्यापार में अध्यात्म में सक्रियता आ जाएगी, जो आपके लिए एक तरह से वरदान साबित होगी। अब आ जाते हैं हम नवम भाव में। नवम भाव में पूरे महाशुक्र विराजमान है। तो शुक्र के यहाँ होने से आपका जो है लाभ तो आपको मिलता रहेगा, थोड़ा सा विलासिता की वस्तुओं की भी प्राप्ति हो सकती है, व्यापार से लाभ भी मिल सकता है और थोड़ा सा आप में उस समय में जो है भौतिकता की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी और इंट्यूशन पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। और अब आ जाते हैं हम द्वादश भाव में। द्वादश भाव में गुरु के गोचर नीच राशि से निकलने के बाद या इससे पहले स्थितियाँ कुछ ऐसी होंगी, अगर आप कोई एक्सपोर्ट संबंधित काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो यह समय आपको निवेश कराएगा, आपके खर्च करवाएगा और उसके उपरांत आपको, अगर आप उसके साथ उन खर्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, तो क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं गुरुदेव, तो ये आपको बाद में इसके सकारात्मक परिणाम देंगे, वो खर्चे आपके लाभ में बदल जाएंगे। तो मित्रों, इस तरह से हमने कुंभ लग्न राशि वालों का नवंबर माह के 12 के 12 भावों का अध्ययन किया। तो इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी को हमारी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप हमसे कोई ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518 और आप अपनी डिटेल्स इस पे भेज सकते हैं। कॉल्स हम नहीं लेते हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप ही करें। और इसी के साथ इजाज़त। बहुत बहुत, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।